एक ऐसा इंसान जिसकी वजह से एक दिन के अंदर 70,000 यहूदियों को कत्ल किया गया। गौर से सुनो। और एक रिवायत मैंने पढ़ी जिसके अंदर यह है कि जिसकी वजह से 70,000 यहूदियों का कत्ल हुआ, वो शख्स एक हिंदुस्तान का हिंदू था। अब बड़ी अजीब बात मैं आपको बता रहा हूं। मैं आपको एक वाकया सुनाऊंगा, वाकया कुरान से होगा। उसकी तफसीर और उसके हाशिए में अल्लामा कुर्तबी ने हाशिए के अंदर उसमें मौजूद है कि वो शख्स जिसका नाम सामरी है, जो बनी इसराइल में शामिल था, वो हिंदुस्तान का एक हिंदू था, गाय की पूजा करने वाला, बछड़े की पूजा करने वाला। पूरा वाकया कुरान करीम के अंदर मौजूद है। पढ़ो अल्लाह का कलाम। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में फरमाया, व इज़ क़ाल मूसा लिक़ौमिही या क़ौमि इन्नकुम ज़लमतुम अनफुसकुम बित्तिख़ाज़िकुमुल इज्ल फ़तूबू इला बारिइकुम फ़क़्तुलू अनफुसकुम। अल्लाह का कुरान है, परवरदिगार का कुरान गवाही दे रहा है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम, मैं पहले आपको जरा सा इसका पस मंजर बताए देता हूं। फिरौन के जुल्मो जबर से यहूदी तंग थे, परेशान थे। किसने बचाया? पैगंबर खुदा जनाब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने वहां से निकाला। अल्लाह ने करम फरमाया, जब आप अपनी कौम को लेकर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम बनी इसराइल को लेकर निकले, आपने अपना आसा दरिया पर मारा, दरिया ने रास्ता दे दिया। 12 रास्ते खुश्की के निकले। लोग उन रास्तों से दरिया को पार करके आगे निकल गए, लेकिन जब बिल्कुल इनके पीछे फिरौन और उसके साथी आए तो दरिया आपस में मिल गया। ये लोग उसमें गर्क हो गए, डूब के मर गए। सारे बनी इसराइल हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के साथ साथ आगे बढ़े, मकाम सीना पर पहुंच गए। पड़ाव किया गया, अल्लाह का शुक्र अदा किया। अल्लाह ताला ने बचाया, करम फरमाया। परवरदिगार ने फिरौन की गिरफ्त से बचा लिया। इधर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने हुक्म दिया, ऐ मूसा, कोहे तूर पर आ जाओ। 40 रातों के लिए, 40 दिन के लिए अल्लाह ने कोहे तूर पर बुलाया। कोहे तूर पे आ जाओ, इबादत और रियाजत करो। अब यहां अल्लाह ताला ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को सहीफा भी अता फरमाना है, और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को परवरदिगार ने हम कलामी का शरफ भी अता फरमाना है। हुक्म खुदाबंदी, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने हुक्म खुदा पर अमल किया। अपने भाई जनाबे हजरत हारून अलैहिस्सलाम को अपना नाइब बनाया, कायम मकाम ठहराया। आपने फरमाया, जब तक मैं वापस ना आ जाऊं, इन लोगों का ख्याल रखना, कौम की देखभाल करना, इन्हें वाजो नसीहत करते रहना, इन्हें भलाई का हुक्म देते रहना, नेकी की दावत देते रहना, गुमराही और बुरे कामों से बचा के रखना। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम कोहे तूर पर चले गए।
हजरत मूसा अलैहिस्सलाम कोहे तूर पर चले गए अजीजों, मगर इधर बनी इसराइल में एक शख्स था जिसका नाम था सामरी, जादूगर था, जिसका अभी मैंने जिक्र किया था। सामरी के ताल्लुक से एक रिवायत तो ये है कि ये फारस का रहने वाला था और ये बनी इसराइल में शामिल हो गया था, लेकिन दिल में इसके निफाक था। ये गाय की पूजा करने वाला था। और एक रिवायत ये है कि सामरी हिंदुस्तान का एक हिंदू था जो गाय की पूजा करता था। दिल में निफाक था, बनी इसराइल में शामिल हो गया था और बनी इसराइल के साथ फिरौन की गिरफ्त से निकल आया था। सामरी ने क्या किया, एक बछड़ा बनाया, मगर कैसे, पहले उसकी जरा तफसील अर्ज कर दूं। जब ये बनी इसराइल आए थे तो इनके पास में फिरौनियों की कुछ अमानतें भी थीं, उनके कुछ माल जेवर भी थे, सोना था इनके पास रखा हुआ था। ये जब आए तो वो सारा मालो मता भी इनके साथ आ गया, वो जेवरात भी इनके साथ आ गए। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के भाई जनाबे हजरत हारून अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ऐ बनी इसराइल सुनो, जो माल फिरौनियों का तुम्हारे पास है, जो जेवरात तुम्हारे पास है, सुनो, वो तुम्हारे लिए हलाल नहीं है, वो तुम्हारे लिए माले हराम है, लिहाजा उसको तुम इस्तेमाल भी न करना और उससे अपनी जान भी छुड़ाओ। बनी इसराइल कहने लगे, कैसे अपनी जान छुड़ाएं? हजरत हारून अलैहिस्सलाम ने फरमाया, सारे जेवरात, वो सारा माल जो उन फिरौनियों का तुम्हारे पास से निकाल कर लाओ, सबको जमा करो। एक गड्ढा खोदा गया और वो माल सारा गड्ढे के अंदर डालकर मिट्टी डाल के दबा दिया गया। फरमाया कि अब इस माल से हमारा कोई मतलब नहीं, कोई ताल्लुक नहीं, दबा दिया। लेकिन सामरी ये सब देख रहा था। और जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम कोहे तूर की तरफ जा रहे थे तो हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम जो हुक्म खुदा लेकर आए, घोड़े पर सवार हैं हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम। जहां घोड़ा आपका चल रहा है, मिट्टी लग रही है उसके सुमों पर, इसने चुपके से, खामोशी से, सामरी ने जादूगर था ना, तो इसने घोड़े के सुमों से वो मिट्टी उठा ली। हजरत जिब्राईल अमीन, आपको रूहुल अमीन भी कहा जाता है। अजीजा ने गिरामीउल कद्र गौर फरमाइए, ये जानता था सामरी और अपने जादू के जरिए इसने पहचान लिया, ये बुलबुले सिदरा है, ये रूहुल अमीन है, ये फरिश्तों के सरदार हैं। इसने आपके घोड़े के सुमों से मिट्टी उठाई, कलेक्ट की। अब उसके बाद में इसने क्या किया, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम उधर कोहे तूर पर, इधर सारा बनी इसराइल ने वो जेवरात, वो सोना, वो माल दबा दिया गड़े के अंदर। इसने रात के सन्नाटे में, सब सो रहे हैं, उस सारे माल को निकाला, लेके आया अपनी खोली के अंदर, उसको मेल्ट किया, इसने पिघलाया और फिर उसका इसने एक बछड़ा तैयार किया। सामरी जादूगर ने एक बछड़ा बनाया और उसके कालिब में वो मिट्टी डाल दी जो बुलबुले सिदरा के घोड़े के सुम की मिट्टी थी। वो मिट्टी उसके अंदर शामिल की, उस मिट्टी की वजह से ये बात उसमें पैदा हुई, बछड़ा बोलने लगा, यानी उससे आवाज पैदा होने लगी। कैसे? वो इसलिए कि जब हवा उसके अंदर से गुजरती थी तो आवाज पैदा होती थी और वो आवाज गाय की तरह थी।
सामरी ने बछड़ा तैयार किया, आवाज भी उसके अंदर से निकलने लगी, आवाज भी उसमें पैदा हो गई। इसने अब कौम को, बनी इसराइल को बहकाना शुरू किया। कहने लगा मूसा अलैहिस्सलाम न जाने किस खुदा की तलाश में चले गए, न जाने किस खुदा से हम कलामी करने, किस खुदा के पास, किस खुदा से मिलने चले गए, जबकि खुदा तो यहाँ मौजूद है। इसने बछड़ा दिखाया, बोलता भी है, आवाज भी निकलती है। बहुत सारे बनी इसराइल इसके बहकावे में आ गए, गुमराह हो गए, बछड़े को सजदा करने लगे, फिर से कुफ्र की तरफ पलट आए। अभी तो फिरौन के जुल्म सितम से अल्लाह ने नजात दी थी, अभी तो अल्लाह ने दरिया में रास्ता दिया था। सारे अल्लाह के एहसान भूल गए और इन्होंने उस बछड़े को माबूद मान लिया, सर झुका दिए। उधर परवरदिगार नाराज हुआ। इत्तला हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने दी। मूसा अलैहिस्सलाम को बड़ा गम हुआ, बहुत गुस्सा भी आया। मूसा अलैहिस्सलाम पैगंबरे खुदा जब वापस आए, आपने सबसे पहले अपने भाई को सख्त लहजे में, सख्ती के साथ में कहा, मैंने तुमको अपना नाइब बनाया था, तुमको कहा था इस कौम का ख्याल रखना, गुमराह न बनने देना, गुमराही की तरफ न जाने देना। तुमने क्या किया? जनाबे हारून अलैहिस्सलाम अर्ज करने लगे, मेरे भाई, ए मेरे माँ जाए, मैंने बहुत समझाया इन्हें, बहुत कोशिशें की, मगर ये नहीं माने। सामरी ने बहका दिया, सामरी के बहकावे में आ गए, बछड़े को खुदा मान बैठे, बछड़े की पूजा करने लगे। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम बड़े गुस्से में, सामरी को हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने बद्दुआ दी। फरमाया कि देख सुन, तूने अल्लाह के बंदों को अल्लाह की इबादत से हटाकर बछड़े के आगे झुकाया है ना, तूने बहुत बड़ा जुल्म किया है। तू इस हाल में मरेगा, उस परेशानी में मुब्तला होगा कि कोई तुझे हाथ लगाएगा, तू उसे हाथ लगाने नहीं देगा, तू किसी को अपने आप को छूने नहीं देगा। और यही हुआ। हमने जो रिवायत पढ़ी उसके मुताबिक कि जब इसे एक ऐसी बीमारी हुई कि अगर कोई इसको हाथ लगाता था तो इसको बहुत सख्त बुखार आता था, दूसरे जो हाथ लगाता था उसको भी आता था, और ये बहुत तड़पता था, बहुत परेशान होता था। कोई जैसे इसके पास आता था, ये फौरन कहता था मेरे पास से दूर जाओ, मुझे छूना नहीं, मुझे छूना नहीं। खुद दूर रहता था सबसे, और फिर नतीजा ये निकला, शहर छोड़कर, आबादी छोड़कर, लोगों के दरमियान से चला गया, जंगल में चला गया, जंगल के जानवरों के साथ में हैवानों जैसी, दरिंदों जैसी जिंदगी गुजारी, तड़प तड़प के जंगल में मर गया। ये तो सामरी का अंजाम हुआ। मगर एक तरफ हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने इधर कौम को बताया, देखो अल्लाह ताला का हुक्म है। कौम कहने लगी कि हमें मुआफ कर दीजिए, अल्लाह ताला की बारगाह में हम तौबा करेंगे, हमारी तौबा कबूल हो जाए। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, तौबा की एक सूरत है, एक रास्ता है, वो रास्ता, वो सूरत कुरान करीम बयान करता है, अल्लाह का कलाम कहता है, तरीका ये है, फक़्तुलू अनफुसकुम, कि तुम में से वो लोग जिन्होंने बछड़े को सजदा नहीं किया, वो लोग उनको कत्ल करें जिन्होंने बछड़े को अपना खुदा माना और सजदा किया, और वो राजी होकर खुशी से कत्ल हो जाएं। तौबा का रास्ता ये है, बचकर ना भागे, बचाव के रास्ते न ढूंढे। तौबा अगर चाहते हैं, कबूलियत तौबा की चाहते हैं, रब राजी हो अगर चाहते हैं, तो फिर क्या करें? कत्ल हो जाए। कत्ल किया गया। एक दिन के अंदर 70,000 वो लोग, वो यहूदी, वो बनी इसराइल जिन्होंने बछड़े को अपना खुदा माना था, बछड़े को सजदा किया था,
एक दिन में 70,000 कत्ल हुए। 70,000 यहूदी एक दिन में कत्ल हुए, लेकिन ये उनकी तौबा के लिए था। फिर अल्लाह ने कुरान में वादा किया, फताबा अलैकुम इन्नहु हुवत तव्वाबुर रहीम, अल्लाह तुम्हारी तौबा कबूल फरमाएगा, बेशक वो बहुत तौबा कबूल करने वाला, मेहरबान, रहम फरमाने वाला है, करीम रहीम है। फताबा अलैकुम इन्नहु हुवत तव्वाबुर रहीम। कुरान कहता है फिर अल्लाह ने उनकी तौबा कबूल की। तौबा का तरीका भी अल्लाह ने बताया था, फिर अल्लाह ने तौबा भी कबूल की। कुरान कहता है बेशक वो बहुत तौबा कबूल करने वाला, मेहरबान है, रहीम है। अल्लाह ने तौबा कबूल की। फिर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को परवरदिगार ने यह भी बशारत दी, ए मूसा, इनकी तौबा को कबूल कर लिया गया है। परवरदिगारे आलम ने यह भी खबर दी है, मूसा जो कत्ल हुए उनकी तौबा को भी कबूल किया गया। जिन्होंने कत्ल किया उन पर भी कोई गुनाह नहीं। जो कत्ल हुए शहीद का मर्तबा मिलेगा, जन्नती, कातिल और मकतूल दोनों जन्नती। और ये शायद तारीख में पहला वाकया है कि जहां कातिल और मकतूल दोनों जन्नती। कत्ल करने वाला भी जन्नती, कत्ल होने वाला भी जन्नती। कत्ल करने वाले से भी अल्लाह राजी, कत्ल होने वाले से भी अल्लाह राजी। याद रखना मेरे अजीजों, अर्ज करने का मकसद ये, एक अकेला सामरी पूरी कौम को गुमराह करने लगा। सामरी को शैतान ने ये सिखाया, ये मशवरा दिया, क्योंकि जादूगर था ना, और जादूगरों के साथ तो शैतान बड़ी उनकी सपोर्ट करता है ना। शैतान ने कहा कि ये जो तूने बुलबुल सिदरा के सुम की मिट्टी उठाई है, पैरों की मिट्टी उठाई है, घोड़े के सुमों की मिट्टी, तो इस मिट्टी को इसके कालिब में डाल दे, आवाज पैदा हो जाएगी। क्योंकि बुलबुल सिदरा जनाबे हजरत जिब्राइल अमीन, उनका एक लक़ब है रूहुल अमीन। मतलब ये जहां वो कदम रख दे उस जगह की मिट्टी में हयात के, जिंदगी के असरात पैदा हो जाते हैं। अल्लाह ताला उस जगह की मिट्टी में जिंदगी के असरात पैदा फरमा देता है। तो वो मिट्टी जब उसमें आ गई तो बोलने लगा था। शैतान ने इसको मशवरा दिया, इसने बछड़ा बनाकर कौम को गुमराह किया। मगर यहां एक और बात सोचने वाली है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने कौम को अभी अभी ताजा तरीन मामलात थे, बचाया था फिरौन से, मोजज़ात देखे थे, समंदर में रास्ता बना था, चश्मे इनके लिए जारी हुए। मगर अजीजों, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम इधर गए कोहे तूर पर 40 दिन के लिए, इधर ये लोग फिर से कुफ्र पर पलट आए। हमारे अकाबिर उलमा फरमाते हैं, पैगंबर की तवज्जो अगर कौम से जरा सी हट जाए तो कौम में कुफ्र पलट के आ जाता है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम जरा कौम से दूर हुए, तवज्जो हटी, कौम में कुफ्र पलट कर आ गया। मगर ये मेरे आका की जो उम्मत है, ताजदार मदीना की जो उम्मत है, इसमें कभी कुफ्र पलट कर नहीं आएगा। मेरे आका का ऐलान है, आका ने फरमाया था मेरी उम्मत में कभी कुफ्र लौट कर नहीं आएगा। मतलब साफ, उधर तवज्जो हटी, कुफ्र पलट कर आया। इधर मेरे आका बज़ाहिर दुनिया में तो मौजूद नहीं है, लेकिन मेरे आका आज भी हयात हैं, सुबह क़यामत तक जिंदा हैं। और ऐसे जिंदा हैं कि मेरे आका अपनी उम्मत पर हर लम्हा तवज्जो फरमाते हैं। तो तवज्जो मेरे आका की न हटी है, न हटेगी, और न उम्मत में कभी कुफ्र पलट कर आएगा। ये इस उम्मत की खासियत है। मगर आप गौर करें, बनी इसराइल ये वही कौम है, जानते हैं ना आप,
इनके लिए मन्ना सलवा उतरा, आसमान से खाना उतरा इनके लिए। इन्हें अल्लाह ने बड़ी नेमतों से नवाजा, बड़े इन पे फजल फरमाए, बड़े करम फरमाए। अल्लाह ने उन नेमतों का जिक्र कुरान मजीद में फरमाया। अल्लाह का कलाम कहता है, या बनी इस्राईल ज़कुरू निअमती अल्लती अनअमतु अलैकुम। अल्लाह ताला का कुरान कहता है, ए बनी इस्राईल, तुम्हारे रब ने जो नेमतें तुम्हें अता की उसका जिक्र करो, उसे याद करो। कितनी नेमतें अल्लाह ने अता की। इनके लिए आसमान से दस्तरखान आता था। आज तो मियां हमको खाने के लिए रोटी चाहिए तो उसके लिए कितना लंबा प्रोसेस है ना। पहले बीज डालो, पौधा निकलेगा, इंतजार करो, उसका ख्याल रखो, फिर वो बड़ा होगा, फिर बालियां लगेंगी, फिर उसमें दाना पड़ेगा, फिर फसल तैयार हो तो उसको काटो, काटने के बाद में दाना और भूसा अलग करो, फिर उस दाने को लाकर आप उसको पीसो, फिर आटा बनेगा, फिर उस आटे को गूंदो, फिर आटे को गूंदेंगे, तब फिर जाकर वो आटा गूंदने के बाद में फिर उसको गूंद कर फिर उसको आग में सेको, पकाओ, तब कहीं जाकर रोटी बनती है, तब उसको खाएंगे। मगर गौर फरमाइए, अल्लाह ताला ने बनी इस्राइल के लिए आसमान से पके पकाए खाने नाजिल फरमाए। मन्ना सलवा हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के हवारियों के लिए नाजिल हुआ। मन्ना सलवा हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की दुआ पर अल्लाह ने नाजिल किया। मगर हुक्म क्या था परवरदिगार का? खाना है, बचाना नहीं है। ये भी बड़ी अहम बात है। हमारे यहाँ आज से ज्यादा कल की फिक्र है। सोशल मीडिया पर देखो, कई लोग बिल्कुल गंजे हो गए, बाल उड़ गए इसी फिक्र में, और वो लोगों को खुद भी बता रहे हैं SIP कर लो, इन्वेस्टमेंट कर लो, म्यूचुअल फंड्स में पैसा डाल दो, FD करा लो, यहां इन्वेस्ट करो, वहां इन्वेस्ट करो। बैठे हैं लोग, बस उनका मकसद ये है आज अपनी जिंदगी अच्छी मत जियो, बस कल की फिक्र में रहो, कल की फिक्र में रहो, कल की फिक्र में रहो। मेरे मुस्तफा जाने रहमत ताजदारे मदीना वाली कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, गौर करो, इस्लाम ये मिजाज नहीं देता कि तुम कल की फिक्र में लग जाओ। इस्लाम का मिजाज ये, आज जो अल्लाह ने दिया है उस पर उसका शुक्र अदा करो। खाओ जो अल्लाह ने दिया है उसका शुक्र अदा करो, कल की फिक्र छोड़ दो। आज जिस रब ने दिया है वो अल्लाह ताकत रखता है, कल भी देने की सलाहियत रखता है, कल भी देने की। जिसने आज दिया है वो कल भी देगा। आज जो मिला है उस पर अल्लाह का शुक्र अदा करो, उसकी इबादत में लग जाओ। मगर यहाँ लोग कल की फिक्र में इधर बूढ़े हुए जा रहे हैं। आज की जिंदगी की कोई परवाह नहीं है, बस भाग दौड़, ना अल्लाह की इबादत, ना अल्लाह की पहचान, ना अल्लाह की मार्फत, बस पैसा पैसा पैसा, मुस्तकबिल, फ्यूचर, कल की फिक्र। कल की फिक्र में अपने आज को तबाह कर लिया। हाँ, कल की फिक्र जरूरी है, मगर इस कल की फिक्र नहीं कि जिसकी तुम फिक्र कर रहे हो। आज अगर फिक्र करना है तो कल क्या खाएंगे इसकी फिक्र ना करो, कल कैसे मकान में रहेंगे इसकी फिक्र ना करो। फिक्र करना है तो आज ये फिक्र करो कि कब्र में जाएंगे तो कब्र में कैसे बात बनेगी, उस कल की फिक्र करो। हश्र में अल्लाह की अदालत में जाएंगे, अल्लाह की बारगाह में कौन सा मुंह लेकर जाएंगे, उस कल की फिक्र करो। कल की फिक्र जरूरी है, मगर इस कल की फिक्र नहीं जिसकी तुम करते हो। उस कल की फिक्र करो जो कल कब्र का आने वाला कल है, जो हश्र का आने वाला कल है। कब्र हश्र की फिक्र करो। मगर अजीब तमाशा है, लोग कब्र हश्र को भूल गए, अल्लाह रसूल को भूल गए, बस दुनिया दुनिया। और इतने लोग
अल्लाह ने अक्ल सलीम अता की, मगर लोग इतने बड़े अहमक और बेवकूफ भी हो सकते हैं। ये दुनिया में आज आप देख लें, पता लग जाएगा। जिसने पैदा किया उसकी इबादत करने को तैयार नहीं, और बाकी न जाने किस किस के आगे ये इंसान सर झुकाए बैठा है। खुदा की तलाश में किसी ने दरियाओं को सजदा कर लिया, किसी ने पेड़ पौधों को सजदा कर लिया, किसी ने आग को खुदा मान लिया, किसी ने लोहे को खुदा मान लिया, किसी ने पत्थरों को खुदा मान लिया। अलगरज हजारों, सैकड़ों, लाखों, करोड़ों खुदा बना लिए गए। ईसाइयों ने 3 खुदा बनाए, 3 खुदा माने। यहूदियों ने 2 खुदा बनाए। ईसाइयों ने कहा हजरत ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के बेटे हैं, हजरत मरियम अल्लाह की बीवी है माज़अल्लाह, तो इन्होंने 3 खुदा बनाए। यहूदियों ने 2 खुदा बनाए, कहा कि अल्लाह परवरदिगार, खालिक, मालिक, कहा कि वो भी खुदा है, और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम भी जो है वो खुदा है। मगर आज भी कायनात के अंदर देख लो, वाहिद कौम मुसलमान है, जिसे ताजदारे मदीना ने सबक दिया, जिसे मुस्तफा करीम ने ये तालीम दी कि अल्लाह एक है, कलमा सिखाया ला इलाहा इल्लल्लाह। वो कौम आज भी कह रही है अल्लाह एक है, वही इबादत के लायक है। मुसलमान किसी भी सिचुएशन में रहे, किसी भी परिस्थिति में हो, हर हाल में अपना रब अल्लाह को मानता है। मुसलमान का अकीदा है अल्लाह हमारा मुहाफिज व निगहबान, अल्लाह से बढ़कर कोई मुहाफिज नहीं, अल्लाह ताला से बढ़कर कोई इज्जत वाला नहीं। मुसलमान अल्लाह पर ईमान रखता है, मुसलमान नबी का उम्मती, इस उम्मत में कुफ्र पलट कर नहीं आएगा। इस उम्मत पर ये खास अल्लाह का करम है, मदीने वाले मुस्तफा की इनायत है, इस उम्मत में कुफ्र पलट कर नहीं आएगा। मगर मेरे आका ने ये फरमाया था कि मेरी उम्मत को दुनिया के माल की हिरस, दुनिया के माल की तमा और लालच बर्बाद कर देगा, दुनिया के मालो मता की मोहब्बत बर्बाद कर देगी। कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने फरमाया अल्हाकुमुत तकासुर हत्ता ज़ुरतुमुल मक़ाबिर। अल्लाह का कलाम है, रब ने फरमाया तुम्हें माल, कसरत माल की तलब ने हलाक कर दिया, यहां तक कि तुम अपनी कब्रों में पहुंच गए। और मिल जाए, और मिल जाए, और मिल जाए, ये कसरत माल की तलब, इस तलब ने तबाह कर दिया, हलाक कर दिया, हत्ता के कब्रों तक पहुंच गए। फिर कब्र में पछताना ही पछताना है कि हमने अपनी दुनिया को यूं ही बर्बाद कर डाला, और दुनिया में अपनी बर्बादी के रास्ते यूं हमने इख्तियार किए कि हमने अपनी कब्र हश्र को भी दुनिया में रहते हुए बर्बाद कर दिया। आज दुनिया के अंदर ये जो दुनियादारी हमारे दिमागों में घुसी हुई है, दिलो दिमाग में घुसी हुई है, ये जो हम दुनियादार बन गए, अभी भी वक्त है हम अपने आप को दुनियादारी, मालो दौलत की हिरस और मालो दौलत की बेजा मोहब्बत से बाज रखें। आप ऐसा नहीं है कि आप माल ना कमाएं, आप मेहनत करें, माल भी कमाएं, अल्लाह आपको खूब दे, मगर मालो दौलत की हवस और लालच इतना ना हो कि फिर आप रब को भी भूल जाएं, अल्लाह के पसंदीदा दीन के उसूल और ज़वाबित को भी भूल जाएं, हुजूर के अहकाम भी भूल जाएं। ऐसा भी ना हो।
आप देखें हजरत ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के पैगंबर हैं। आप जो माल 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 और ये जो तमन्ना, ये जो कसरत माल की तलब है, कभी फक्र को समझने की कोशिश करें। तीन चीजें थी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के पास। क्या था? एक ईंट जिसको सर के नीचे रखकर तकिया बनाकर सोते थे। एक हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के पास कटोरा था जिससे पानी पिया करते थे, प्याला। एक कंघी थी जिससे अपनी दाढ़ी के बाल आप संवारते थे, अपने सर के बाल संवारते थे। तीन चीजें, कुछ नहीं उसके अलावा। हम अपने घरों में देखें आज सैकड़ों चीजें हैं, हर तरह के ऐशो आराम की चीज है हमारे पास। तकिए भी हैं तो एक से एक शानदार हैं, ऐसे वैसा तकिया तो हमें पसंद ही नहीं आ रहा। बिस्तर हैं तो बड़े नर्म गुदाज बिस्तर हैं, जरा सा सख्त बिस्तर हो तो समझ में नहीं आता, पसंद नहीं आता। तीन चीजें हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के पास। एक रोज आपका कहीं से गुजर हुआ, आपने एक आदमी को देखा वो सो रहा है और सर के नीचे कोई तकिया नहीं है, बल्कि अपने हाथ को उसने सर के नीचे रखा है, अपने हाथ का उसने तकिया बनाया है। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने जब उसको देखा, फरमाने लगे ये काम तकिए का हाथ से भी हो सकता है, ईंट की तो मुझे जरूरत ही कोई नहीं। ईंट को उठाया, राह खुदा में दे दिया, फरमाया इसकी तो मुझे जरूरत है। आपने किसी को पानी पीते हुए देखा, यूं उसने हाथों का यूं चुल्लू बनाया, पानी लिया, हाथों का यूं प्याला बनाया, हाथों में पानी लेकर पी रहा है। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने देखा तो फरमाया प्याले की तो कोई जरूरत ही नहीं है, पानी तो हाथ से पिया जा सकता है, हाथों से। फरमाया प्याले की जरूरत नहीं है, वो भी राह खुदा में दे दिया। आपने एक शख्स को देखा कि वो अपने हाथ की उंगलियों से इस तरह अपनी दाढ़ी में कंघी कर रहा है, हाथ की उंगलियों से। आपने जब उसको इस तरह दाढ़ी संवारते देखा, दाढ़ी में कंघी करते देखा, तो फरमाने लगे कंघी की जरूरत ही नहीं, ये काम तो हाथ की उंगलियों से हो सकता है। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने उस कंघी को भी अल्लाह की राह में दे दिया। क्या फक्र है। तीन चीजें थी फकत, वो भी अल्लाह की राह में दे दी। वो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम। उनके पास एक शख्स आया, कहने लगा हुजूर अपने साथ रख लो। फरमाया मेरे साथ अगर रहना तो ऐसे नहीं रहोगे। कहा जी बताइए। आपने फरमाया शर्त यह है कि तुम्हें दुनियादारी छोड़नी पड़ेगी। उसने कहा जी हुजूर छोड़ दूंगा दुनियादारी, आपकी सोबत मिल जाए, आपका कुर्ब मिल जाए। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने अपने साथ रख लिया, निकल पड़े, एक जगह क़याम किया। आपने अपने थैले से 3 रोटियां निकाली, एक उसको दी, एक अपने पास। फरमाया एक तू खा, एक मैं खाऊंगा, तीसरी रोटी रखी रहने दे। आप उठ कर गए वुजू करने के लिए, फरमाया अभी वुजू करके आऊंगा। आप जब वुजू करने गए, रोटी वहां छोड़ कर गए थे तीसरी, वापस आए, तीसरी रोटी गायब। आपने आकर फरमाया तीसरी रोटी का क्या हुआ? कहने लगा हुजूर मुझे नहीं पता। अब बड़ी हैरानगी की बात है ना, रोटी गायब है, वो कहता मुझे पता नहीं। आपने फरमाया चल कोई नहीं, मेरे साथ चल। आगे लेकर चले, रास्ते में दरिया। आपने फरमाया दरिया को पार करना। हुजूर कोई कश्ती नहीं है, नाव नहीं है, कैसे पार करेंगे? आपने उसका हाथ पकड़ा, चलना शुरू कर दिया, पानी पे चलते हुए दरिया को पार कर लिया। इसने मौजिजा देखा, मौजिजा देखा, हैरान हुआ। पैगंबर खुदा ने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया मौजिजा देख लिया? का जी हुजूर। फरमाया मौजिजा देख लिया, अब बता दे तीसरी रोटी कहां गई? कहता है हुजूर मुझे नहीं पता। अलगरज इख्तिसार के साथ अर्ज कर रहा हूं। फिर इख्तिताम यहां हुआ कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने
रेत रेत इकट्ठा किया, एक ढेर लगाया, दूसरा ढेर लगाया, तीसरा ढेर, 3 रेत के ढेर लगाए। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने 3 रेत के ढेर लगाए, फूंक मारी, तीनों के तीनों सोने के बन गए। आपने फरमाया सुन, एक सोने का ढेर तेरा, एक सोने का ढेर मेरा। फरमाया तीसरा उसका जिसने तीसरी रोटी खाई थी। तो ये कहने लगा हुजूर तीसरी रोटी तो मैंने खाई थी। माल देखा तो फौरन कहने लगा हुजूर मैंने खाई थी, वो हिस्सा भी मुझे दीजिए। अब तक बता नहीं रहा था। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया तू मुझे धोखा देना चाहता है, जबकि तू दे नहीं सकता, मगर किस लिए? माल दौलत के लिए। फरमाया मुझे माल की क्या जरूरत, ये तीनों सोने के ढेर तू रख ले, मगर तेरे मेरे रास्ते जुदा हैं, अब तू मेरे साथ नहीं रह सकता। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम चले गए। ये बड़ा खुश है, माल बहुत मिल गया। अभी खुशी मना ही रहा था कि 2 डाकू आए, एक मोटा तगड़ा तंदुरुस्त, एक पतला दुबला, तलवारें लेकर। कहा तुझे कत्ल करेंगे, माल हमारा। इसने कहा भाई कत्ल क्यों करते हो? दुनियादार आदमी था ना, चालाक भी था। कहने लगा मारते क्यों, कत्ल क्यों करते हो? 3 सोने के ढेर हैं, एक एक बांट लो, एक मेरा 2 तुम्हारे, बात खत्म, तुम्हें भी माल मिल गया, मारते क्यों? डाकू ने कहा चलो ठीक है, बगैर मारे ही मिल रहा है तो मारने की क्या जरूरत। अब ये डाकू सफर करके कहीं से आ रहे थे, थके हुए भी थे। तो जो पतला दुबला डाकू था उसको कहा, उस मोटे तंदुरुस्त डाकू ने कि जा भाई तू थोड़ा खाना वाना लेकर आ, फिर खाना खाएंगे। उसको बाजार भेज दिया, खाना लेने शहर भेज दिया, वो खाना लेने चला गया। इधर ये बैठे हैं दोनों। अब इस दुनियादार आदमी ने उस डाकू से कहा कि भाई ये जो पतला दुबला आदमी है ये क्या करता होगा आपके साथ? इससे तो कुछ भी नहीं होता होगा। उसने कहा हाँ कुछ होता तो नहीं है, बस इतना ही है, मेरे साथ रहता है, कभी मुझे खाना ला देता है, कभी मेरा बिस्तर लगा देता है। तो कहा आज कुछ छोटा मोटा माल नहीं मिला, इतना माल मिला है, बराबर का हिस्सा दे रहे हो, इतना बहुत सारा हिस्सा, इतने काम के लिए। कहने लगा एक काम करो, जब ये आए तो हम दोनों इसको कत्ल कर देंगे, जो इसका सोना है वो भी हम बांट लेंगे, जिंदगी मजे की गुजरेगी। बहका दिया डाकू को, वो भी बहक गया। उसने कहा ठीक है मार देंगे। अब जब वो पतला दुबला डाकू खाना लेने गया था, उधर उसके दिमाग में लालच आ गया, जैसी करनी वैसी भरनी। उसके दिमाग में लालच आया। उसने कहा यार कब तक इसके पीछे भागता फिरूं, कब तक इसे खाने ला कर देता रहूं, बिस्तर लगाता रहूं। आज माल ज्यादा मिला है, आज यूं ना करूं खाने में जहर मिला दूं, दोनों खाएंगे मर जाएंगे, सारा माल मेरा हो जाएगा। इसने खाने में जहर मिला दिया। ये उधर से लेकर आया खाना, इधर ये दोनों तैयार बैठे थे, इन्होंने हमला किया, कत्ल किया, दरिया में डाल दिया। इधर इन दोनों ने कहा चलो जी हो गया, अब माल सारा अपना, अब सुकून से बैठो खाना खाते हैं। खाना खाना शुरू किया, खाना खा रहे हैं कि उस खाने में जहर मिला हुआ था। ये भी तड़प तड़प के मरने लगे। अब मरते मरते चीख पुकार कर रहे हैं कोई हमें बचा ले। मरते मरते कह रहे हैं हमारा सारा माल कोई ले ले, सारा सोना कोई ले ले, मगर हमें बचा ले। कोई नहीं आया, माल पड़ा रह गया। ये दोनों भी मर गए तड़प तड़प कर। लोग जमा हो गए, देख रहे हैं इनके इस अंजाम को। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम आए, लोगों ने कहा हुजूर ये क्या मामला है? हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया लोगों देखो, ऐ लोगों देखो, गौर से देखो, ये दुनियादारी का अंजाम है, ये कसरत माल की तलब का अंजाम है। तो कसरत माल की तलब बर्बाद कर देती है, जो मिले उस पर राजी रहे। मन्ना सलवा आता था, मगर ये कल की फिक्र में लग गए। अल्लाह ने फरमाया था आज जो मिला है उसे खा लो, कल की फिक्र छोड़ दो, हुक्म ये था। मगर इन्होंने कल की फिक्र की, बचा के रखा, बचा के रखा, तो क्या नतीजा निकला? अब वो खाना आना भी बंद हो गया और जो रखा था वो भी खाने लायक नहीं रहा। अल्लाह ने इतनी नेमतों से नवाजा था इन्हें, बनी इसराइल को, यहूदियों को, ईसाइयों को, मगर क्या नतीजा निकला?
अल्लाह ने बड़ी नेमतें इन्हें अता की, मगर ये नाफरमान हुए। अल्लाह ताला के साथ इन्होंने शरीक ठहराए। अल्लाह ताला के साथ शरीक ठहराने के सबब ये सब बर्बाद हुए। ये सब दुनिया और आखिरत दोनों इनकी बर्बाद हुई। अल्लाह अपनी पनाह में रखे। अल्लाह हम सबको महफूज रखे।